आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। सभी के लिए जय जनेन्द्र। तत्वार्थ मंजूषा परम पूज्य आरिका माँ विज्ञानमती माता जी द्वारा रचित संकलित उसके प्रथम अध्याय में सूत्र नंबर 2 सम्यक दर्शन के लक्षण का वर्णन यहाँ चल रहा है। कल 8 प्रश्न अपन ने पढ़े थे। एक बार पुनः उन्हीं 8 प्रश्नों को मात्र अपन पढ़ेंगे, उत्तर को अपन नहीं पढ़ेंगे। तो 8 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो एक बार हम उन प्रश्नों को यहाँ आपके साथ पढ़ेंगे और फिर अपन आगे का पाठ करेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पहला प्रश्न है, तत्वार्थ किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूत्र में दिए गए सम्यक पद का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न है, सूत्र में दिए गए दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। कल अपन ने सभी विस्तार से पढ़ा था। चौथा प्रश्न है, सूत्र में तत्व शब्द का ग्रहण निरर्थक है क्योंकि अर्थ से ही तत्व की सिद्धि हो जाती है, अर्थात अर्थ श्रद्धानम कहना चाहिए, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं। ये भी एक चौथा प्रश्न था। आपको आवाज आ रही है सभी को बराबर। फिर पांचवा प्रश्न, यदि ऐसा है तो तत्व श्रद्धानम, अगर अर्थ श्रद्धानम नहीं मानते हैं तो आप तत्व श्रद्धानम कहना चाहिए। फिर छठवां प्रश्न है, तत्वार्थ रुचि को सम्यक दर्शन माने तो क्या हानि है। फिर सातवां प्रश्न है, मोहिनी कर्म की प्रकृतियों में भी सम्यक नाम की प्रकृति है, इसलिए सम्यक दर्शन को पौद्गलिक मानने में क्या दोष है। और आठवां प्रश्न है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। तो अपन ने सम्यक दर्शन का लक्षण समझ लिया। अब उत्तर आया था कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं, तत्वों के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कहते हैं। तो देव शास्त्र गुरु यानी इसमें आया था आप्त आगम और तत्वों का शंकादि दोष रहित जो अति निर्मल श्रद्धान होता है उसे सम्यक जानना चाहिए। तो इसी उत्तर में से प्रश्न बना कि आप्त किसे कहते हैं। आपने कहा कि आप्त आगम और तत्वों का, तो आप्त किसे कहते हैं। तत्वों को अपन आगे आएगा, लेकिन आप्त किसे। आप यहाँ इधर से आके बैठो, एक तरफ से, बीच रास्ते में नहीं बैठा करो। पहले से मुझे बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। एक तरफ जहाँ जगह वहां से बैठो पूरे समझदारी के साथ। तो आप्त किसे कहते हैं, तो निःशेष दोषों से जो रहित हैं और केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त है। क्या उच्छिन्न दोषेण, जो 18 दोषों से रहित हैं। क्या दोष कितने हैं, तो 18 क्षुधा आदि। तो 18 या निःशेष दोषों से यानी समस्त, कोई भी दोष उनमें एक भी प्रकार का नहीं है। तो जो समस्त दोषों से रहित हैं और केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त है वह परमात्मा कहलाता है। उससे विपरीत वह परमात्मा नहीं है। क्या फिर आप्त कैसा है, तो शंका रहित है। शंका सकल मोह राग द्वेष आदि दोष शंका है। नियम से वीतराग और सर्वज्ञ तथा आगम का ईश ही सच्चा देव होता है। क्या कहा, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और आगम का ज्ञाता हो, वही सच्चा देव होता है। निश्चय करके अन्य किसी प्रकार आप्तपना नहीं हो सकता। जिस देव के क्षुधा दोष नहीं है वह वीतराग देव कहा जाता है। इसलिए कहीं कोई आपको किसी देवता के पास ले जाए तो उनसे पूछना कि ये सोते हैं क्या, भोजन करते हैं क्या, ये थकते हैं क्या,
कहीं ना कहीं आपको आएगा। अब देव सो गए, अब देव जाग गए, अब उनको भोग लगाया जा रहा है, वो भोजन कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप्त है, सच्चा परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है, वीतरागी है, उनको क्षुधा आदि दोष नहीं होते। उन्हें कभी भी मोक्ष मार्ग के योग्य देव नहीं मानना। उनके श्रद्धान करने से कभी सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि और क्या होगा, जो सम्यक्त है उसमें मलिनता आएगी और वो सम्यक्त नष्ट भी हो सकता है। इसलिए जो सच्चे देव हैं, जिसका भी माइक चालू है कृपया म्यूट कर लें आप, जो परम पद में रहने वाला हो, उत्कृष्ट ज्योति वाला हो, राग द्वेष रहित वीतराग हो, कर्म फल रहित हो, कृतकृत हो, सर्वज्ञ हो, आदि मध्य अंत से रहित हो और समस्त जीवों का हित करने वाला हो, वही हितोपदेशी कहा जाता है। रत्न करंडक श्राव का 4, 5, 6 और 7 नंबर की श्लोक। तुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत देश मोहश्चा यस्याप्तासा प्रकीर्तते परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादि मध्यहंता सारवा शास्तो पलालते उच्छिन्न है। तो ये सारे के सारे कहे गए, ये वहां से लिए। अब जो प्रत्यक्ष ज्ञान से समस्त पदार्थों का ज्ञाता हो और परम हितोपदेशी हो, वह आप्त है। क्या कहा, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन सा है, तो केवल ज्ञान। तो जो केवल ज्ञान से सहित हो और समस्त पदार्थों का ज्ञाता हो और परम हितोपदेशी हो। देखो, प्रत्यक्ष ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समस्त पदार्थों के ज्ञाता नहीं। जैसे कि अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञानी तो है, लेकिन वो समस्त पदार्थों को नहीं जानते, रूपी द्रव्यों को ही जानते हैं। फिर हितोपदेशी, जानते तो है, सर्वज्ञ है कि सिद्ध भगवान, लेकिन सिद्ध भगवान धर्मोपदेश नहीं देते हैं। तो वहां उनको भी अपन आप्त के रूप में स्वीकार, यद्यपि वो 18 दोषों से रहते हैं और सर्वज्ञ है, वीतरागी भी है, लेकिन क्या नहीं है, हितोपदेशी नहीं है। तो 3 विशेषण लाना, जो वीतरागी भी हो, सर्वज्ञ भी हो और हितोपदेशी भी हो। कितनी, वीतरागी हो, सिद्ध भगवान सर्वज्ञ है, वीतरागी है, लेकिन हितोपदेशी नहीं है। नहीं समझे ना। और अन्य प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी है, लेकिन वह सर्वज्ञ नहीं है और वो सभी पदार्थों को नहीं जानते हैं। तो ऐसे सारे लक्षण जिसमें घटे, उसे वह आप्त है। जो घातिया कर्म कलंक से रहित, क्या, जो घातिया कर्म कलंक से रहित, जो अनंत ज्ञानादि गुणों से सहित, निर्मल आशय का धारक है, कृतकृत है और सबका भला करने वाला है, वह आप्त है। जो त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों से संयुक्त समस्त लोक और अलोक को प्रत्यक्ष जानता है, वह सर्वज्ञ देव है। आप्त के कौन से 18 दोष नहीं है, आपने कहा कि दोषों से रहित है, तो कौन कौन से हैं, तो क्षुधा, यानी वो भूख नहीं लगती उनको, इसीलिए अन्य श्वेतांबर मत कथित भगवान भी, यद्यपि वे 24 तीर्थंकरों को ही मानते हैं, आदिनाथ से महावीर तक, फिर भी कबलाहारी मानते हैं। क्या मानते हैं, वीतरागी भी मानते हैं, सर्वज्ञ भी मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं, कबलाहारी मानते हैं। साथ में वो वीतरागी क्यों नहीं है, क्योंकि वस्त्राभूषणों से सजा दिया जाता है, मुकुट पहना देते हैं, अंगिया पहना देते हैं, लंगोट पहना देते हैं, नहीं समझे ना, आंख लगा देते हैं। तो वह भगवान हमारे द्वारा वंदनीय नहीं है।
इस बात को ध्यान रखें। क्या वह आप्त नहीं है, वह वीतरागी नहीं है, उनका ना बाह्य भेष वीतरागता से सहित है और ना ही अंतरंग भेष सहित है, तो वह आप्त नहीं है। ठीक है, तो क्षुधा, तृषा, प्यास भी ना हो, भय, अब जितने भी अस्त्र शस्त्र रखते हैं, इसका अर्थ क्या है? वह भयभीत है, क्या डरे हुए हैं। कौन रखता है अस्त्र? जिसे कोई किसी से खतरा होता है, भय होता है, तो डरा हुआ व्यक्ति अपने पास क्या रखेगा? अस्त्र शस्त्र रखेगा, तो भय ना हो। वे किसी से द्वेष नहीं करते, ऐसा नहीं कि हमारे भक्त आए तो उनको आशीर्वाद दें और जो भक्त नहीं है उन पर कुपित हो जाएं। कई जगह देवों के नाम पर नहीं, ये नाराज हो जाएंगे अगर हम इनकी पूजा नहीं करेंगे। ऐसे बहुत प्रकार की मान्यताएं, नहीं समझे ना। अब क्या होगा? नहीं, उनको हमको देवों को मानना ही पड़ता है, नहीं मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। किसी को ये डर है कि हमारा धन चला जाएगा, किसी को ये डर है कि हमारा जीवन चला जाएगा, किसी को ये डर है कि संतान नहीं होगी, कोई कहता है वो हमको परेशान करते हैं। तो जो परेशान करते हैं वो देव, सच्चे देव नहीं हो सकते। ये सारे लक्षण बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और किसी प्रकार की पूजा आदि से प्रसन्न भी नहीं होते। अगर प्रसन्न हो जाए तो रागी हो जाएंगे, नाराज हो जाए तो द्वेष होगा। और यदि वो प्रसन्न हो गए, हमने बड़ा श्रीफल चढ़ा दिया, बड़े थाल भर के चढ़ा दिए, तो भगवान प्रसन्न होंगे। हमने सोने का मुकुट लगा दिया तो भगवान प्रसन्न होंगे? नहीं, भगवान इन चीजों से ना प्रसन्न होते हैं, वो भगवान नहीं है। जो नाराज होते हैं वो भी भगवान नहीं है। क्या? और जरा माने बुढ़ापा, उनका कभी बुढ़ापा भी नहीं आता, उन्हें कोई रोग भी नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद पेचिश हो गई। क्या मानते हैं वो? कि भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ? पेचिश हो गई, और उन्हें जो औषधि दी गई उसका नाम अभी हम यहाँ ले नहीं सकते। क्या? जो उन्हें उपचार बताया गया, तो उनको रोग भी नहीं होती है, कोई चिंता भी नहीं। अन्य जितने भी दर्शन हैं वो वहां एक दूसरे की तपस्या इसलिए भंग कर रहे हैं, ये तपस्या में सफल हो गए तो हमारी गद्दी छिन जाएगी, ऐसा इंद्र को भय रहता है, ऐसा बताया जाता है सब जगह। जैसे हरिश्चंद्र आदि के कथानक जो आते हैं, वो हरिश्चंद्र को क्यों उपसर्ग किया, उसका राज्य छीना? क्योंकि वो सत्यवादी थे। अगर वह सत्यवादी बने रहे तो क्या होगा? इंद्र को चिंता हो गई। हाँ, ऐसे ही नाटक की उसकी भूमिका ऐसे ही बनाई जाती है। उन्होंने विश्वामित्र को भेजा कि आप जाओ और हरिश्चंद्र के लिए अपने सत्य से डिगाओ, किसी प्रकार वो डिग जाए तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी। क्या? ऐसी चिंता है, भय है, तो वो कभी भी देव नहीं होते। मृत्यु, सच्चे देव की मृत्यु नहीं, निर्वाण होता है। क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन निर्वाण के बाद कोई जन्म नहीं होता। खेद, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्वेद माने पसीना भी नहीं आता। अरति भी किन्हीं पदार्थों से उनको अरति भाव भी नहीं होता, क्योंकि तो मोहिनी कर्म का भेद है। मद, उन्हें अपने ज्ञान आदि किसी चीज का भी घमंड नहीं होता। विस्मय, आश्चर्य नहीं होता, ऐसा हो रहा है। जन्म, अब उनका कोई जन्म भी नहीं होगा। निद्रा, सोते नहीं है, नहीं तो हाँ, अब देव सो गए 4 महीने तक के लिए, देव सोनी 11 आ गई। तो जो सच्चे आप हैं उनको समूह शरण में कभी दिन रात का भेद नहीं होता। वहां कोई दरवाजे बंद नहीं होते, अब पट बंद कर दो, भगवान सो रहे, उनकी निद्रा में कोई विघ्न मत डालो, नहीं, उनको निद्रा होती नहीं है। और विषाद, किसी प्रकार का पश्चाताप, विषाद आदि भी उन्हें नहीं होता। ये 18 दोष कहलाते हैं।
प्रत्येक श्रावक अगर अपनी ये पीठ का भूमिका तैयार कर ले तो जीवन में उसके कभी कोई भटकन नहीं आएगी। भटकन इसलिए आती है कि हम पूरी तरह से आगम का अध्ययन नहीं करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, इसलिए दर दर मारे फिर रहे हैं। क्या जगह जगह जाके अपने लिए ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ये 18 दोष, जो आत्मा इन दोषों से रहित है वही आप्त कहलाता है। ये सच्चे देव की परिभाषा हो गई। अब आगम किसे कहते हैं? तो उनके आप्तोपग मनोल्लंघ, भगवान के द्वारा, उन्हीं आप्त के द्वारा जिनके लक्षण अपन ने अभी पढ़े, उन्हीं आप्त के द्वारा हम कहा हुई जो वाणी है वह जिनवाणी ही आगम है, जो पूर्वा पर दोष से रहित है। कई लोग एक जगह कुछ बोलते हैं, अगली जगह कुछ बोल देते हैं। नहीं, भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने और उनके काल में और आज तक जितने आचार्य हुए, तीर्थंकर हुए, उन सबकी भाषा एक है। कभी उनमें परस्पर विरोध नहीं आता कि एक ग्रंथ में तो हिंसा को धर्म बता दें, दूसरे में अधर्म बता दें। नहीं, ये पूर्वा पर दोष रहित और शुद्ध है, उसे आगम कहा जाता है। और उसके द्वारा कहा गया तत्वार्थ कहलाता है। उस आगम में जो कहा जाता है वही तत्वार्थ है। जो आप्त का कहा हुआ हो, वादी प्रतिवादी द्वारा खंडन करने में ना आवे, प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से विरोध रहित हो, वस्तु स्वरूप का उपदेश करने वाला हो, सब जीवों का हित करने वाला और मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो, वह सत्यार्थ ही शास्त्र है, आगम है। जो श्लोक कहा गया 9 नंबर का रत्नगर्णक श्रावकाचार्य में, आप तो पग मनोल्लंघ मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। जो खोटे मार्गों का सहयोग करने वाला ना हो, निरसन करने वाला हो, है ना। तो ऐसे अब जो आप्त का कहा हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के स्वरूप का उपदेश देने वाला हो और नए तथा प्रमाणों से गंभीर हो, उसे क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। पूर्वापर विरुद्धादि दोषों के समूह से रहित और संपूर्ण पदार्थों का द्योतक आप्त वचन को आगम कहते हैं। इस प्रकार ये आगम वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए। इसलिए स्रोत पता लगाना, ये शास्त्र जो लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया? क्योंकि वक्ता की प्रमाणिकता से वचन प्रमाणिक होते हैं। अगर वक्ता ही प्रमाणिक नहीं है तो उसके वचन भी प्रमाणिक नहीं होते हैं। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का सम्यक श्रद्धान एवं ज्ञान, व्रतादि के अनुष्ठान रूप चारित्र, इस प्रकार भेद रत्नत्रय का स्वरूप जिसमें प्रतिपादित किया गया है उसको आगम या शास्त्र कहते हैं। चारों अनुयोगों के समर्पित है। ऐसा नहीं कि एक अनुयोग की तो मुख्यता हो गई, नहीं, आगम कभी भी किसी अनुयोग की उपेक्षा नहीं करेगा। प्रथमानुयोग भी, करणानुयोग भी, चरणानुयोग भी और द्रव्यानुयोग भी। आज विडंबना ये है, कोई प्रथमानुयोग अकेले को पढ़ के पकड़ के बैठा है। कहा तो है, लेकिन क्या प्रथमानुयोग में द्रव्यानुयोग नहीं है? है, उसमें भी है। आचार्यों ने इसी प्रकार लिखा है। द्रव्यानुयोग में भी प्रथमानुयोग है, करणानुयोग में भी चरणानुयोग है, चरणानुयोग में भी करुणानुयोग है। जब आप डीपली अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक में प्रत्येक चीज आपको मिलेगी। इसलिए आचार्यों की वाणी चारों अनुयोगों से सहित होती है।
आप्त के वचन आदि से होने वाले पदार्थों के ज्ञान को आगम कहते हैं। जो आप्त के वचन है, उनसे जो पदार्थों का ज्ञान हुआ, उसको क्या कहेंगे? आगम कहते हैं। अब आप्त हो गया, आगम हो गया। अब तपोभृत, सच्चे गुरु किसे कहते हैं? तो जो विषयों की आशा के बस से रहते हैं। 7 तत्व का वर्णन तो है ही, ये 3 भी तत्व है। क्या मोक्ष मार्ग में देव शास्त्र गुरु को तत्व कहा गया? इदमेवं ईदृशम एवं तत्वम नान्य च अन्यथा इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। कहाँ कहा गया है? रत्न करंडक श्रावकाचार इदम एव ईदर्शम एव तत्वम नान्य च अन्यथा। तत्व क्या? कोई 7 तत्व का वर्णन तो वहां किया नहीं। कौन से तत्वों का वर्णन किया? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही वर्णन किया। और उन्होंने कहा श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनम मस्मयम। तो इदम एव ईदृशम एव, इस प्रकार ही है, यही है, अन्न नहीं है, अन्य प्रकार भी नहीं है। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आप कोई पगडंडी नहीं निकाल सकते हैं। तत्व यही है, तो देव भी यही है, शास्त्र यही है। गुरु कैसे है? तो बता रहे हैं, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। वह गुरु है क्या? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो इस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो जो विषयों की आशा के वश से रहे, तो सब संसारी प्राणी विषयों की आशा में ही फंसा हुआ है। कोई ना कोई आशा कि ऐसी बीमारी लगी है, अगर किसी के पास जाते भी हैं तो क्यों आए? स्वार्थ बस ही आए, आशा से ही आए। लेकिन जो साधु हैं, वे कोई विषयों की आशा उन्हें नहीं होती। आरंभ और परिग्रह से रहते हैं। कृषि आदि आरंभ है और क्षेत्र आदि परिग्रह है। तो ये आरंभ से भी रहित होना चाहिए और परिग्रह से भी। अगर गुरु है, अगर वो कोई आरंभ करते हैं तो उनसे मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। अगर उनके पास परिग्रह है, उनके श्रद्धांश से सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर उनको विषयों की आशा है तो वो हमारे सम्यक दर्शन में कारण। अपन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम, जिनके श्रद्धान से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अगर उनका स्वरूप ही विकृत है तो उनके श्रद्धान करने पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति 3 काल में भी नहीं हो सकती है। ये बहुत कठिन लगता है, कभी कभी कड़वा भी लगता है, लेकिन क्या करें, हमें अपना कार्य सिद्ध करना है। अगर हमें स्वर्ण के आभूषण बनवाना है, उसे अग्नि में गरम नहीं साहब, हमारे आभूषण तो बना दो, लेकिन आप इन्हें अग्नि में गरम नहीं करना। क्या कहा? नहीं, अग्नि में गरम किए बिना कभी भी स्वर्ण के आभूषण नहीं बनते। जब तक वो मिट्टी का घट अग्नि में पक के बाहर नहीं आएगा, तब तक वो जल धारण करने के योग्य नहीं होगा। घट की अर्थ क्रिया क्या है? जल धारण, समझे ना? घट की अर्थ क्रिया क्या है? जल धारण। अब जल तो पीतल के उसमें भी रखा हो जाएगा, पीतल के में रख तो लेंगे लेकिन ठंडा नहीं होगा। हमारा प्रयोजन जल धारण के साथ साथ कैसा होना चाहिए? शीतल भी चाहिए है। तो स्वर्ण के पात्र में जल तो रख सकते हैं, लेकिन वो जल शीतल नहीं होगा। तो शीतल कौन से घट में होगा? मिट्टी के घट में। लेकिन उस मिट्टी के घट को शीतलता लाने के लिए
अग्नि परीक्षा देना पड़ती है। ऐसे ही उन देव शास्त्र गुरु को हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े कष्ट सहे हैं, उपसर्ग सहे हैं। पारसनाथ ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने उपसर्ग सहन किया। अकलंक देव ऐसे ही नहीं बने, प्रारंभ में ही उनके अपने एक भाई की बलिदान हुआ, तब कहीं जाके आपको अकलंक देव मिले हैं। हमने बहुत सारे ऐसे समय अतीत काल में देखे हैं, तब कहीं जाकर आज तक हमारी ये परंपरा, ये दिगंबरत्व, क्या हजारों जैनियों को गुजरात में उस समय कत्ल करवा दिया गया, हजारों साधुओं को दक्षिण भारत में सूली पर चढ़ा दिया गया। क्या तमिल आदि देशों में आज भी वहां सूली के स्थान बने हुए हैं। कोई दिगंबर साधु कहीं जंगल में मिल जाता था, उसको उठा के ले आते थे और ऊपर एक ऊंचे स्थान पर एक सूली बनाई थी, उसमें उठा के गुदा की ओर से उसको पूरा सिर में जाके लकड़ी निकलती थी उसको, क्या, और हजारों लोग वहां देखने आते थे, क्या, और उसको उत्सव के रूप में मनाते थे। ये अभी पंचम काल में ही भगवान महावीर के बाद ऐसी दशा थी। बड़ी मुश्किल से जब देश स्वतंत्र हुआ, व्यवस्थित हुआ, तो आज भी बड़ी मुश्किल से दिगंबर साधुओं के बिहार में कितनी कठिनाई सब जगह होती है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को बचाना, जानना, पहचानना बहुत दुर्लभ होता है। इस काल में भी अपने को सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिल रहा है। आज भी अपन सम्यक दर्शन को प्राप्त करके रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। आज भी रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज लोकांतिक आदि पद को प्राप्त करते हैं, इंद्र आदि पद को भी प्राप्त करते हैं। आज का श्रावक सम्यक दर्शन के साथ 12 व्रतों को धारण करके 16वें स्वर्ग तक के लिए 6 ढाला में लिखा हुआ है, कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको समय, मेहनत और श्रद्धा, ये सारी चीज लगेगी। ज्ञान, श्रद्धान भी हो, ज्ञान भी हो और तदनुरूप आचरण भी हो, तब ये रत्नत्रय बनेगा। इसके बिना बनने वाला नहीं है। निर्ग्रंथ साधु पंच परमेष्टि साधु हैं। ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं और आत्म कल्याण में लीन रहते हैं। इनके उपदेश से सम्यक की उपलब्धि होती है। पंचलब्धियों में एक देशना लब्धि भी कही गई है। वो देशना लब्धि किससे बनेगी? इन साधुओं के परमेष्टि के द्वारा। नरक में तो भले ही नहीं जाते, लेकिन यहाँ वर्तमान में किसके द्वारा बनेगी? उन साधुओं के द्वारा, पंच परमेष्टि के द्वारा। इनके उपदेश से सम्यक की उपलब्धि होती है, जीवन सन्मार्ग में प्रवृत्त होता है, जिससे यह लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता है। समस्त जीवों का हित करने वाले दिगंबर गुरु ही उत्कृष्ट गुरु हैं और वे ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। हाँ, दूसरों को पार कर सकते हैं, क्योंकि लकड़ी की नाव ही पानी में तैरती है, पत्थर की नाव तो स्वयं भी डूबती है और दूसरों को भी डुबा देती है। दिगंबर गुरुओं के सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं हो सकता, ना अन्य किसी प्रकार को पार कर सकता। शिक्षा गुरु अलग है, लेकिन मोक्ष मार्ग के कारणभूत गुरु अलग है। अपने से बड़ों को गुरुजन कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रसंग किसका है? मोक्ष मार्ग का। किसी की आलोचना नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग को पाना है तो आपको वीतरागता को भी पाना होगा, तभी होगा। जो महाव्रत से संयुक्त है, जिनका मन तत्व ज्ञान के विचार में संलग्न है, स्वार्थ त्याग क्या, वो अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वंचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या लिखा है? यही लिखा है ना। तो तत्वों का चिंतन, तत्व ज्ञान के विचार में संलग्न है, जो धर्म के उपदेशक हैं और पाणी पात्र में
भोजन करते हैं, वे ही पुरुष परम गुरु माने गए हैं। जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार और 5 आचारों के विचारज्ञ हैं, जिनके कषाय शांत है, शीत उष्णादि परिसहों के विजेता है, और जो बाह्य परिग्रह के समान अंतरंग परिग्रह से भी, बाहर से भी और भीतर से भी, वे ही सच्चे गुरु है। इस प्रकार ये गुरु का वर्णन कहा गया। अब सम्यक दर्शन की कोई भावनाएं हैं क्या? व्रतों की भावनाएं तो पड़ी, अभी रत्नत्रय की भावना भी अपन ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन की भावनाएं कौन कौन सी है? तो संसार से भय होना, इससे जगत काय स्वभाव, संवेग वैराग्यर्थम। अगर आपको संसार से भय नहीं है, मतलब पाप से भीति नहीं है, अभी हमें पापों से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि संसार में रहने में हमें कोई बुराई देखने में नहीं आती। संसार में फंसने में बहुत आनंद आता है। बड़े बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ एक व्यक्ति को संसार में फंसाते कि नहीं फंसाते, और सारे लोग अनुमोदना करने को जाते हैं, वो फंसा रहे हैं उसको। तो संसार से भय रखना, हाँ, शांत परिणाम होना, क्या सम्यक दर्शन की भावनाएं हैं? सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो सबसे पहले तो हमें संसार से भय उत्पन्न हो, फिर परिणाम शांत हो, फिर धीरता रखना, तीसरी हो गई। गिनते जाओ, संसार से शांत, धीरता, मूढ़ताओं का त्याग करना। मूढ़ताएं कितनी होती हैं? 3, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। तो इन मूढ़ताओं का त्याग करना। हाँ, पहले जमीन तैयार होती है, किसी भी बीज को बोते हैं तो पहले उसमें तो पत्थर है, झाड़ झंकाड़ है, वो सब निकाले जाते हैं। ये मूढ़ताएं क्या है? वही है ना, पत्थरों की तरह। गर्व नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना, ये सम्यक दर्शन की 7 भावनाएं जानने योग्य। लिख लो, कितनी भावनाएं? हम प्रश्न में पूछ सकते हैं कि सम्यक दर्शन की कितनी भावनाएं? हमने अभी तक तो व्रतशीलेषु पंच पंच, व्रतों की 5 भावनाएं, तत्स्तरीयार्थम भावना पंच पंच। अब यहाँ सम्यक दर्शन की भी 5 नहीं, कितनी है? संसार से भय होना, शांत परिणाम होना, धीरता रखना, मूढ़ताओं का त्याग करना, गर्व नहीं करना, श्रद्धा रखना और दया करना। भली अभी व्रत नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव दयालु होते हैं। ये 7 भावनाएं जानने योग्य है और भावना करने भी योग्य है। परिणामों की स्थिरता रखना, जिनायतन आदि धर्म क्षेत्र में रमण करना, उत्तम भावनाएं भाना, शंका आदि दोषों से रहित होना और सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के उपाय हैं। ये क्या बताए गए? पहले वाली भावनाएं बताई, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन की शुद्धि किससे होगी? तो परिणामों को स्थिरतापन, बहुत जल्दी चलायमान हो जाते हैं। अब इस मंदिर में काम नहीं चल रहा है तो चलो कहीं दूसरे मंदिर में चले, ये अस्थिरता है। अब यहाँ तो करते करते बहुत हो गया, जैन समाज हमारी कोई सहायता करती नहीं है, इसलिए दूसरे धर्म को अंगीकार कर लेना। नहीं, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, इसलिए कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा है। और यदि अब आप जिनेंद्र भगवान को छोड़ के जाओगे तो और एक नया पाप करोगे। अभी तो कहने सुनने के योग्य भी हो, फिर ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तो क्या करोगे? विचार करना। जिनायतन आदि धर्म क्षेत्र में रमण करना,
मतलब देव शास्त्र गुरु आदि है, नव देवता है, इनकी संगति करो। इनकी संगति करने से सम्यक की प्राप्ति, जो 6 आयतन है, इस देव शास्त्र गुरु और इनको मानने वाले तीनों, ये आयतन आदि कहलाते। इन 6 आयतनों की सेवा करने से इस सम्यक प्रकृति के 9 कर्म कहलाते हैं। इनके द्वारा सम्यक की प्राप्ति होती है। और जो 6 अनायतन है, वो गुरु कुदेव को शास्त्र और इनको मानने वाले, ये 6 अनायतन कहलाते हैं। ये मिथ्यात प्रकृति के 9 कर्म है। क्या सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि बन सकता है यदि अनायतनों में रमण करेगा, सेवा करेगा तो। और मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन सकता है यदि इन 6 आयतनों की सेवा करेगा तो जिनायतनों कहा कि धर्म क्षेत्र में रमण करना, ये 6 आयतन है। उत्तम भावनाएं भाना, 16 कारण भावना है, 12 भावना है, मैत्री आदि 4 भावना है, व्रतों की भावना है, अथवा मेरी भावना है कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो इसके द्वारा भी सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। और शंका आदि दोषों से रहित होना, तो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, पृथकता, ये सम्यक दर्शन के क्या है? दोष है ना। तो उन शंका आदि दोषों से रहित होना, इस सम्यक दर्शन को शुद्ध रखने के उपाय हैं। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारणों को बताते, क्या बता रहे? अब ये सम्यक दर्शन का लक्षण हो गया इस दूसरे सूत्र में। और इसमें कितने प्रश्न हैं? तो 13 प्रश्न है ना। पहले सूत्र में 23 प्रश्न थे और यहाँ 13 सूत्र हैं। सब मिला के पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं? 615 प्रश्न। प्रश्न कितने हैं? 615 प्रश्न है ना। तो यहाँ पहले सूत्र में 23 प्रश्न आए, दूसरे में 13। तो 23 और 13 कितने हो गए? 36 हो गए। तो ऐसे जोड़ना, लास्ट में 615 प्रश्न अपने पास आ जाएंगे। हमने नहीं बनाया ये प्रश्न, ये माता जी ने इस ग्रंथ में, क्योंकि इसका नाम प्रश्नोत्तरी मंजूषा है। किसने लिखा है इस ग्रंथ को? तो आरिका माँ विज्ञानमती माता जी ने। उनका याद बार बार करना। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण या उत्पत्ति की अपेक्षा भेद, किसके? सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन का लक्षण हो गया, अब उसके भेद, किसकी अपेक्षा? उत्पत्ति की अपेक्षा। अथवा रत्नत्रय के भेद, क्या? उत्पत्ति की। अभी ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वो रत्नत्रय है। तो गुरुजी आचार्य महाराज कहते थे कि अकेले सम्यक दर्शन के नहीं, रत्नत्रय भी 2 प्रकार से होता है, एक स्वभाव से और एक दूसरे के उपदेश अधिगम से। ऐसा भी लगाना, क्योंकि अभी एक सूत्र तो बीच में ही, तो सूत्रों का संबंध पिछले सूत्रों से रहता है। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, हाँ, तत्, तन माने तत्, तत् माने वह। इसमें तत्वार सूत्र में कई जगह तत् शब्द आएगा। तत् शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन शब्द क्या रहेगा? तत् ही शब्द रहेगा। तो उस तत् को भी आप जानना, कितनी बार आया, कितनी जगह चा आया, चा के भी विशेष अर्थ इसमें मिलेंगे। तो तत् माने वह सम्यक दर्शन, निसर्गात माने स्वभाव से, अथवा अधिगमात परोपदेश से उत्पन्न होता है। अर्थ, वह सम्यक दर्शन स्वभाव से तथा परोपदेश से उत्पन्न होता है। निसर्गज किसे बोलते हैं? जो बाह्य उपदेश के बिना होता है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। कोई ने उपदेश नहीं दिया, फिर भी उन जीवों को सम्यक दर्शन या रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, तो क्या हो गया? स्वभाव से। उदाहरण देते हैं, जैसे बमूल में कांटा निकलता है, उस कांटे में जो पैनापन नोक है वो किसी ने बनाई क्या? नहीं, वह स्वभाव से हुई। अग्नि में उष्णता,
ये स्वभाव है। पक्षियों का उड़ना ये स्वभाव है। मछली का पानी में तैरना ये स्वभाव है। नहीं समझे? किसी ने मछली को तैरना सिखाया क्या? नहीं। पक्षियों को आकाश में किसी ने उड़ना सिखाया क्या? नहीं। अग्नि को किसी ने गर्म किया क्या? नहीं। अग्नि अपने आप ही स्वभाव से गर्म है। लेकिन मनुष्य पानी में तैरना सीखता है, आसमान में उड़ना सीखता है, भले यंत्र के माध्यम से उड़े। और लोहे के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, आलपिन है, सुई है, खील है, इसमें जो नोक है वो अपने आप है कि किसी यंत्र के द्वारा बनाई? यंत्र के द्वारा। तो ये अधिगम कहलाएगी, है ना? ये उदाहरण आपको बता रहे हैं, ठीक है। पानी गर्म किया तो पानी गर्म अपने आप हुआ क्या? उस पानी स्वभाव से गर्म है क्या? नहीं। पानी को अग्नि के संयोग में लाके गर्म किया गया। तो ऐसे ही जो बिना उपदेश के, बाह्य उपदेश के बिना होता है, वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। अधिगमत जो बाह्य उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थों के ज्ञान के निमित्त से होता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। बाह्य उपदेश माने कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है, शास्त्र पढ़ सकते हैं, कोई बात सुन सकते हैं, ये सब अधिगम। सूत्र में तत्पद का ग्रहण क्यों किया है? इस सूत्र से पूर्व के सूत्र दूसरे में सम्यक दर्शन का ग्रहण किया है, उसी का निर्देश करने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। और आचार्य महाराज कहते हैं कि पहले सूत्र में जो मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है रत्नत्रय का, उसको भी ग्रहण करना। क्या आज तक किसी ने निकाला नहीं था, लेकिन आचार्य महाराज की दृष्टि गई कि रत्नत्रय भी दो प्रकार का होता है, एक निसर्गज, एक अधिगमज। मतलब कोई व्यक्ति स्वयं अपनी प्रेरणा से दीक्षा लेता है तो क्या कहलाएगा? हाँ, निसर्ग। हाँ, स्वभाव से, है ना। एक भजन पढ़ते हैं, कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेते वह पूर्व जन्म के त्यागी। कहा जाता ना, बिन कारण, वो निसर्ग। और दर्पण को देखा, मृतक को देखा, किसी अन्य को देखा, तो ये अधिगमन, उससे शिक्षा ली। लेकिन बिन कारण, कोई प्रतिकूलता ना हो, कुछ भी ना लगे, फिर भी ऐसा जी मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय धारण कर ले, तो क्या हो गया? स्वभाव से। नहीं समझे ना? हाँ, जगत का है स्वभाव संवेग वैराग्यर्थम, संसार के स्वरूप से अपन डरते नहीं है, इसलिए निसंकोच होकर पाप करते हैं। जिस दिन अपने को भय उत्पन्न हो जाएगा, उसी दिन उस हिरण की तरह जो भोजन करने बैठा है और महाराज का उपदेश मिला तो संसार से भयभीत हो गया कि पूर्व पर्यायों में मैं कितना भटका हूं। उसी समय उसने भोजन करना छोड़ दिया। ये आपके थोड़ा म्यूट कर लें, हम कान में लगा के बैठते तो हमको थोड़ा सा विकल्प होता, डिस्टर्ब होता उससे। तो इस सूत्र के से पूर्व के सूत्र में सम्यक दर्शन का ग्रहण किया, उसी का निर्देश करने के लिए सूत्र में तत्पद का ग्रहण किया है। अनंतरवर्ती सूत्र में सम्यक दर्शन का ही उल्लेख किया है, उसे ही यहाँ तत् इस पद द्वारा निर्दिष्ट किया गया। यदि तत्पद ना लिखते तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से उसका यहाँ ग्रहण हो जाता। क्या हुआ? यदि तत्पद ना होता तो मार्ग के संबंध का प्रसंग आ जाता। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए तत्शब्द के ग्रहण बिना प्रधानभूत मोक्ष का संबंध हो जाता, अर्थात मोक्ष मार्ग दो प्रकार का हो जाता, लेकिन मार्ग तो एक ही है। इस प्रकार निसर्ग मात्र से मोक्ष मार्ग का लाभ हो जाता। वह बहुश्रुतत्व प्रदर्शन की इच्छा वाले मिथ्या दृष्टियों को भी अधिगम मात्र से मोक्ष मार्ग का प्रसंग, अगर मान लो अधिगम से हो रहा तो उनको भी हो जाता, लेकिन नहीं,
क्योंकि उन्हें भी क्षयोपशम तो बहुत रहता है, ज्ञान बहुत है, लेकिन वो मोक्ष मार्गी नहीं है। अब निसर्ग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? निकट सिद्धि वाले भव्य जीव के दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम आदिक अंतरंग हेतुओं के विद्यमान रहने पर और परोपदेश को छोड़कर शेष रिद्धि दर्शन, जिनबिंब दर्शन, वेदना आदि बहिरंग कारणों से उत्पन्न हुए, तत्वार्थ ज्ञान से उत्पन्न हुआ तत्वार्थ श्रद्धान क्या है? जे निसर्गज सम्यक दर्शन है। ये सब देव रिद्धि दर्शन, जिन बिंब दर्शन, वेदना आदि, ये सब क्या? परोपदेश को छोड़कर, जो कारण कहे सम्यक दर्शन के, उसमें से किसको अलग करना? परोपदेश को छोड़कर। बाकी जो अन्य कारणों से सम्यक दर्शन होता है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है, निसर्ग सम्यक दर्शन है। जाति स्मरण और जिनबिंब दर्शन के बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक असंभव है। क्या कहा? कि जाति स्मरण भी ना हो और जिनबिंब भी ना हो, तो इनके बिना उत्पन्न होने वाला नैसर्गिक प्रथम सम्यक तो क्या है? असंभव है। धवला पुस्तक से लिया। जो भव्य जीव है, पंचेंद्रिय है, संगी है और संसार रूपी समुद्र के किनारे आ लगा है, उसके काल लब्धि मिलने पर जो देव शास्त्र गुरु में, तत्वों में और मोक्ष मार्ग में बिना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महानिश्चय हो जाता है, उसे निसर्गज सम्यक दर्शन कहते हैं। किसको होगा? पहली शर्त है जो भव्य जीव हो, दूसरी है पंचेंद्रिय हो, तीसरी है संगी हो, चौथी है जिसका संसार थोड़ा बचा हो, उसके पांचवी काल लब्धि आने मिलने पर, छठवां देव शास्त्र गुरु में या तत्वों में और मोक्ष मार्ग में बिना गुरु के उपदेश के, किसके? बिना गुरु के उपदेश के बहुत शीघ्र स्वयं महानिश्चय हो जाता है। छोटा निश्चय नहीं, कौन सा? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया उस जीव ने, तो स्वयं महानिश्चय हो जाता है, उसे निसर्ग सम्यक दर्शन, निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। द्रव्यादि योग सामग्री को प्राप्त कर कल्याणकों के महात्म आदि के देखने पर अथवा वाह उपदेश रूप कार्य से जो यथार्थ श्रद्धान होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। कोई श्रावकाचार है, कौन सा है? गु लिखिए इसमें, अगर लिस्ट में पीछे देखें तो पड़ जाएगा, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र में क्वचित वाह पुरुषार्थ की अपेक्षा के बिना ही सुवर्ण मिल जाता, अब नहीं मिलता, उस समय जब महाभारत हुआ था तब मिल जाता था, है? उसी प्रकार वाह में पुरुष के उपदेश पूर्वक जीवादि के अधिगम बिना ही जो सम्यक दर्शन होता है वह निसर्गज सम्यक दर्शन है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो गुरु उपदेश पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, किंतु सादी मिथ्या दृष्टि के गुरु उपदेश के बिना भी हो जाता है। मतलब जिसने पहले एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके छोड़ दिया हो उसे बोलते सादी मिथ्या दृष्टि, और जिसने अनादि काल से पहली बार सम्यक प्राप्त किया हो उसको बोलते हैं अनादि, अर्थात जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त किया ही नहीं है वो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, उसे तो गुरु उपदेश पूर्वक होगा। लेकिन जिसने एक बार पाके छोड़ दिया है तो वो बिना गुरु के भी हो जाता। इसीलिए इस सूत्र में आए हुए वा शब्द का अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा तो धारणात्मक अर्थ लेना और सादी मिथ्या दृष्टि की विवक्षा में विकल्प अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब निसर्गज सम्यक दर्शन में वैरंग कारण कौन कौन है?
तो योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप संपत्ति को प्राप्त कोई योग्योपादान योगेन दर्शदः तुरंतः मता। तो योग द्रव्य हो, योग क्षेत्र हो, योग काल हो, योग भाव हो, ये संपत्ति है, ये सामग्री है। संपत्ति माने सामग्री को प्राप्त कोई। लेकिन जीव कैसा होना चाहिए? भव्य जीव, जिसने सम्यक्त की उत्पत्ति में बाधक कर्म रूपी अंधकार को, इसको कर्म रूपी अंधकार के संबंध को नहीं किया है, जो शिक्षा क्रिया आदि में निपुण है, जिसमें नए वर्तन की तरह दुर्वासना का संबंध उत्पन्न नहीं हुआ है, जो शीघ्र यथार्थ वस्तु स्वरूप के संक्रमण में कारण होने से स्फटिक मणि के दर्पण के समान है। पूर्व भव के स्मरणों से, इससे होगा तो जाति स्मरण, कष्टों के अनुभवन से, तो ये वेदनानुभव, धर्म शास्त्र के सुनने से, तो ये धर्म शास्त्र हो गए, जिन बिंब के दर्शन से, जिन बिंब दर्शन हो गए, महा महोत्सवों को देखने से, ये जिन महिमा दर्शन कहलाती है, पंच कल्याणकारी, महारिद्धिधारी आचार्यों के दर्शन से, और मनुष्यों और देवों में सम्यक के महात्म से उत्पन्न हुए ऐश्वर्य को देखने से, अथवा अन्य किसी कारण से विचार रूपी बगीचों में मन की क्रीड़ा का स्थान खेद प्राप्त न करके, जब जीवादि मोक्षोपयोगी तत्वों में यथोक्त परिज्ञान वाला श्रद्धा उत्पन्न करता है, तो सम्यक्त को कितनी लंबी परिभाषा बनाई? यशस तिलक चंपू, ये कहां से लिया गया? यशस तिलक चंपू। अब आज अपन इतना ही इसको क्या, हाँ देखो, जो नया बर्तन होता है उस पुराने बर्तन में उसकी पूर्व की लगार होती है, वो लगार के कारण उसमें जो भी वस्तु भरेंगे उसमें उसी की गंध आने लगती है, क्या समझे ना? तो जिसमें कोई पूर्व बर्तन की तरह, नए बर्तन की तरह कोई पूर्व के खोटे संस्कार ना हो, तभी निसर्गज बनेगा। अगर खोटे संस्कार पहले से ही है, इसको कोई अनायतनों को मानने के संस्कार पड़ गए हैं, तो वो खोटे बर्तन की तरह हो गया। नहीं समझे ना? ये रहता है, पूर्व के संस्कार ना हो तब वो बनेगा। जी, नरकों में दो प्रकार से होता है। तीसरे नरक तक तो देवलोग जाके भी उपदेश देते हैं, है ना, और जातीय स्मरण भी वहां हो जाता है और वेदना अनुभव होता है। नरकों के दुखों से देख के ही ऐसी वेदना यहाँ के जीव अपने को नहीं होगा, वेदना अनुभव से, क्या मनुष्यों को नहीं होगा, देवों को नहीं होगा, वेदना अनुभव से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नरकों में ही नारकियों को होती है, समझे ना? और जाति स्मरण तो हो ही जाता है, तो उससे भी होता है ना? और बोले 5 मिनट हैं आपको पूछने के। जी जी जी, हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने भगवान को देखा, भगवान की देशना सुनी, उन्हें तत्व समझ में आ गया। ये तो अनादि मिथ्या दृष्टि 923, है ना? ऐसा होता है। तो क्या हो गया?